पृथ्वी के पास एक प्राचीन सौरमंडल मिला है। ये सौरमंडल प्राचीन इसलिए है क्योंकि ये अब तक खोजे गए सारे सौरमंडल से सबसे पुराना है। और ये सौरमंडल वैसा ही है जैसे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है। और ये सौरमंडल खास इसलिए है क्योंकि ये सौरमंडल हमारे सौरमंडल के अस्तित्व की भविष्यवाणी कर रहा है। तो इस भविष्यवाणी का आधार क्या है और क्यों वैज्ञानिक इससे मिले तमाम आंकड़ों का विश्लेषण करके बहुत ही चौंक गए हैं और उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सौरमंडल आने वाले दिनों में हमारा सौरमंडल कैसा होगा उसकी भविष्यवाणी कर रहा है। तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, जिस सौरमंडल की मैं बात कर रहा हूं वो पृथ्वी से 90 लाइट ईयर्स दूर मिला है। जी हां, महज 90 प्रकाश वर्ष दूर। और इस सौरमंडल की खासियत ये है कि इसके केंद्र में जो तारा है वो अपने आप में बेहद अनोखा है। और उससे जो तमाम जानकारियां मिल रही है उससे वैज्ञानिकों को ये पता चल रहा है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी और उसके बाद जो तमाम सौर मंडलों का निर्माण हुआ था तो उस वक्त हालात कैसे थे और उस वक्त किस तरीके के सौरमंडल की रचना हुई थी और किस तरीके से तमाम ग्रह अपने केंद्र में मौजूद तारे की परिक्रमा कर रहे थे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं जिस सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं वो कभी हमारे सोलर सिस्टम की ही तरह रहा होगा, लेकिन उसकी उम्र महज 50 करोड़ साल ही थी। इसके बाद ये धीरे धीरे नष्ट होने लगा। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसके तारे की मौत। दरअसल अपने जन्म के 50 करोड़ साल बाद इस सोलर सिस्टम के केंद्र में मौजूद तारे का फ्यूल खत्म हो गया और इसकी मौत हो गई। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों को यही सोलर सिस्टम हमारे पृथ्वी के पास मिला है। यह सोलर सिस्टम अब तक खोजे गए तमाम सोलर सिस्टम से पुराना है। इसके बारे में वैज्ञानिकों का दावा है कि यह पूरा सोलर सिस्टम बिग बैंग के महज 3 अरब साल बाद ही तैयार हो गया था। यानी यह सोलर सिस्टम आज से करीब 11 अरब साल बाद ही तैयार हो गया था। अब यहां सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिकों को यह सोलर सिस्टम दिखा कैसे और वर्तमान में वो सोलर सिस्टम दिखता कैसा है। क्या अभी भी तमाम ग्रह अपने तारे की परिक्रमा लगा रहे हैं? ये जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों को इस सोलर सिस्टम का पता यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट गाइया की मदद से चला है। आपको बता दें कि यह स्पेसक्राफ्ट आकाशगंगा की डिटेल मैपिंग कर रहा है और वैज्ञानिक इसी से मिले आंकड़ों के आधार पर ब्रह्मांड से जुड़े तमाम रहस्यों को समझ पा रहे हैं। अपने इसी मिशन के दौरान गाइया ने जो आंकड़े वैज्ञानिकों को भेजे उसी का विश्लेषण करने के दौरान इस प्राचीन सोलर सिस्टम का पता चला। वैज्ञानिकों को इन आंकड़ों में कई चौंकाने वाली जानकारियां भी मिली। उन्हें इस सोलर सिस्टम के केंद्र में मौजूद व्हाइट ड्वार्फ स्टार दिखा जिसके चारों तरफ ग्रहों के मलबे बिखरे पड़े थे। वैज्ञानिकों ने इस व्हाइट ड्वार्फ स्टार का नाम WDJ 21474035 रखा। वैज्ञानिकों ने बताया कि सौरमंडल में 2 व्हाइट ड्वार्फ स्टार मौजूद हैं। उन्हीं में से एक मरा हुआ तारा ये है। गाइया से मिले आंकड़ों में यह खुलासा हुआ कि इस तारे का जन्म 10 अरब 70 करोड़ साल पहले हुआ था और यह 10 अरब 20 करोड़ साल पहले मर गया। इसकी मौत की वजह थी इसमें मौजूद हाइड्रोजन का खत्म हो जाना। ऐसा नहीं है कि इस तरह के तारे पहली बार मिले हैं, लेकिन यह अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि इस पूरे सौरमंडल और तारे का जन्म ब्रह्मांड की उत्पत्ति से महज 3 अरब साल बाद ही हो गया था।
और अब जिस तरह से उस सौर मंडल का अवशेष मिला है, उसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई रहस्यों पर से पर्दा उठ जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि यह तारा कितना बड़ा था और उसके आसपास किस तरह के ग्रह परिक्रमा कर रहे थे। आपको बता दें कि यहां पर मैं जिस WDJ21474035 तारे की बात कर रहा हूं, वो हमारे सूर्य से भी विशाल था, लेकिन यह इतना बड़ा नहीं था कि अपने जीवन के आखिर में सुपरनोवा के रूप में विस्फोट कर सके। इसलिए जब न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए उसके पास हाइड्रोजन नहीं बचा, तो यह धीरे धीरे खुद को फुलाकर रेड जियांट में कन्वर्ट होने लगा। उसके बाद उसका बाहरी परत हटने लगा और इनर्ट हीलियम रिच कोर बाहर आता चला गया और यह पूरी तरीके से व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील हो गया। यह तारा जब रेड जियांट में तब्दील हो रहा था, तो इसके फैल रहे ग्रेविटेशनल फील्ड के प्रभाव में आकर इसकी परिक्रमा कर रहे कुछ ग्रह या तो नष्ट हो गए या फिर अपने रोटेशनल पाथ से डाइवर्ट होने लगे। यही वजह रही कि सोलर सिस्टम की पूरी प्रणाली बिगड़ने लगी और इसमें मौजूद तमाम ग्रह नष्ट होने लगे और उनका मलबा इस तारे की परिक्रमा करने लगे। और ये मलबा तब से लेकर आज तक इस व्हाइट ड्वार्फ पर गिर रहा है। आपको बता दें कि हम जिस व्हाइट ड्वार्फ WDJ21474035 की बात कर रहे हैं, वो लाल रंग का दिखता है, जबकि दूसरा व्हाइट ड्वार्फ WDJ1922+0233 नीले रंग का दिखता है। वैज्ञानिकों को मिले ये आंकड़े और उसके विश्लेषण से मिले नतीजे ग्रहों की रचनाओं की विविधताओं को दिखाते हैं। आपको बता दूं कि मैं जिस दूसरे व्हाइट ड्वार्फ की बात कर रहा हूं, उसका नीला रंग उसके तापमान से नहीं, बल्कि हीलियम और हाइड्रोजन के वातावरण में गैसों के असामान्य मिश्रण से मिला है। आपको बता दें कि लाल WDJ21474035 एक पहेली से अधिक है। यह लिथियम, पोटेशियम और सोडियम से समृद्ध है और वैज्ञानिक इस पर कार्बन जमा होने की वजहों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये प्रदूषित तारे दिखाते हैं कि पृथ्वी अपने आप में अनोखी नहीं है। साथ ही ये भी पता चल रहा है कि हमारा सौर मंडल भी अपने आप में अनोखा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हमारा सौर मंडल भी अनंत काल तक ऐसा ही बना रहेगा। इस सौर मंडल के मिलने से जो सबसे दिलचस्प जानकारी सामने आई है, वो है 11 अरब साल पहले भी चट्टानी ग्रहों की मौजूदगी, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय ब्रह्मांड में हैवी एलिमेंट की मौजूदगी बेहद कम थी। इसके बावजूद इस तरह के ग्रहों का निर्माण हुआ। ये जो प्राचीन सोलर सिस्टम मिला है, ये वैज्ञानिकों के लिए एक तरीके की भविष्यवाणी है, क्योंकि वैज्ञानिकों का यही मानना है कि आने वाले दिनों में, यानी कि अरबों साल बाद, हमारे सूर्य की स्थिति भी लगभग ऐसी ही होने वाली है। यानी कि हमारा सूर्य भी पहले रेड जियांट में तब्दील होगा, उसके बाद ये व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा और इस तरीके से हमारे सौर मंडल का अंत हो सकता है। लेकिन ना ये समय निश्चित है और ना ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है कि ऐसे हालात कब बनेंगे। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जिस तरीके से हमारी पृथ्वी है और तमाम ग्रह मौजूद हैं, इसी तरीके की संरचना जो है वो बिग बैंग के 3 अरब साल बाद ही हो गई थी और उसी का अवशेष वैज्ञानिकों को मिला और उसी के आधार पर वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले अरबों साल बाद हमारे सौर मंडल की स्थिति भी ऐसी ही होने वाली है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।